ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी गैर कानूनी काम के फिरोग के लिए पुलिस की मुआवनत एक लाजमी अम्र है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब मुज़ाफ़ाती इलाकों में सहाफ़ी भी इसी रविश को इख्तियार करते जा रहे हैं। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में टाउन एडमिनिस्ट्रेटर्स इस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए अब बजाते खुद सरगर्म अमल है। लांडी टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर नोमान अरशद ने इस सिलसिले में माजी में भी बहुत सी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन इसके बावजूद इन स्टॉल्स के मालिकान इस कारोबार से बाज नहीं आते। बहरहाल टीम बेनकाब की इस मसले पर निशानदेही के बाद एडमिनिस्ट्रेटर लांडी और कोरंगी टाउन ने एक बार फिर इस सिलसिले में कार्रवाई की और बड़ी तादाद में पेट्रोल स्टॉल्स पर से ड्रमों और मुत्तल्लिका सामान समेत पेट्रोल भी कब्जे में ले लिया। इस छापे के दौरान यह बात मुशाहिदे में आई कि इन स्टॉल्स मालिकान का आपस में एक नेटवर्क कायम है और छापे की सूरत में टीम की आमद की खबर बहुत तेजी से दूर दूर तक पहले ही पहुंच जाती है, जिसकी वजह से कोई बड़ी कार्रवाई अमल में आना एक मुश्किल अम्र है। और छापे के वक्त जिन स्टॉल्स के मालिकान अपने सामान के साथ फरार हो जाते हैं, वो थोड़ी ही देर बाद इस गैर कानूनी काम को फिर से शुरू कर देते हैं। देखिए, बात यह है कि ये सारा काम तो इंतजामिया का है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे, क्योंकि जाहिर है ऐसे जो भी गैर कानूनी कारोबार हैं तो वो रिस्क भी हैं सिक्योरिटी के ना। तो हमने 12 इंतजामिया को भी कहा है कि आप जो है इन मामलात को टेकअप करें, और वक्ती तौर पे तो हमने जाहिर है कि इसको कंट्रोल किया ऑपरेशन करके जो रोडों पे थे तजावज़ात की जद में आ रहे थे, लेकिन बहरहाल ये काम जो है इंतजामिया का है और वो बेहतर तरीके से इसको कर सकें। तो नहीं, मैंने बताया था कि हमने इलाका एसपी जो है उनको इस बारे में आगाह किया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो दोबारा लग रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन किया था उसके बाद भी ये दोबारा लगे आपने? देखिए, बात ये यहाँ का तो आप पूरा सिस्टम ही देख रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ गलत है उसको रोके, लगाने वाले अपने काम करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर दोबारा लगेंगे तो उसके अब इंतजामिया को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन लें। तो इसमें दोबारा एक्शन लेंगे? अगर जाहिर है कि अगर हम देखेंगे कि इंतजामिया से नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर हम इस चीज़ को देखेंगे। इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर टीम बेनकाब के साथ कोरंगी टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब समी खान ने तफसील से गुफ्तगू की और इसके मुकम्मल तदारक के लिए अवाम की तरफ से ताउन को बहुत ज़रूरी करार दिया। ये पता चला था कि यहाँ पर पेट्रोल की सेल हो रही है, क्योंकि कोई ईरानी पेट्रोल कहता था, कोई उसको मिक्स पेट्रोल कहता था, कोई और उसको दूसरा नाम देता था, लेकिन बहरहाल पब्लिक को जो है वो पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा था। तो ये एक्ट को अगर सही करने की बात करेंगे आप, तो मैं इसमें फिर एक बात करूँगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर पब्लिक भी इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करे और वो इन चीज़ों को रिग्रेट करे, इन चीज़ों को वो ना परचेज करे, ना उसको, बल्कि रिग्रेट करते हुए क्या भी हम ओरिजिनल चीज़ों पे जाएंगे, ब्रांड पे जाएंगे, तो इन तरह के लोग दम तोड़ देते हैं। हम इन लोगों को जो अगर वो प्रोपेगेट करते हैं, इनको कहते हैं कि जी नहीं ठीक है, ये सस्ती चीज़ है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास पैसे बचेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई का तो एक बहुत बड़ा अलमिया है जो इस वक्त हमारे सब लोगों के साथ है मौजूद। तो इसको करने के लिए ये जब इनकी हिम्मत हौसला अफजाई पब्लिक से होती है तो वो इस चीज़ को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ये एक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और उनको ताकीद और उनको पनिश करा जाता है कि भाई अगर आप इस तरह की एक्ट में कोई मलूस हुए तो आपको पनिशमेंट भी की जाएगी। साथ ही साथ ये बात भी कोरंगी टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर के नोटिस में लाई गई कि अक्सर स्टॉल्स के मालिकान मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल हासिल करते हैं। ये जो आपने बात की, ये बात मैं इसको मजीद अपने उसमें रिकॉर्ड पे लेता हूँ और अपने जो मॉनिटरिंग के स्टाफ है हमारे और इंचार्जेस हैं उनको मैं ये बात को गुज़ार करूँगा कि अगर कोई फ्यूल इस तरह के जो इलीगल फ्यूल बेचने वाले लोग हैं उनको चेक करें, अगर उनके पास इस तरह की कोई स्लिप्स हैं तो हम उस पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ भी एक्शन करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इस गैर कानूनी कारोबार के तदारक के लिए टाउन इंतजामिया की मुआवनत की पेशकश की। में जो आपकी एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन है वो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आती है। देखिए, सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता या सारा काम पुलिस का नहीं होता। जब तक कोई काम पुलिस और इस तरह के इलीगल एक्ट्स को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन नहीं होगा और वो इस कामों को सरंजाम नहीं देंगे,
जब तक ये काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। तो मैं इस आपके चैनल से बात कहना चाहूँगा उन एजेंसीज़ के लोगों को भी, स्पेशली जो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, यहाँ रेंजर्स है, पुलिस है और दीगर और एजेंसीज़ हैं, वो काइंडली हमसे कोऑपरेट करें। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दिलचस्पी इस गैर कानूनी काम को रोकने के बजाय इसकी मुआवनत में नजर आई। जहां कराची के एक इलाके चाकीवाड़ा में पुलिस एक तरफ भागती हुई नजर आई, दूसरी तरफ इलाके के अवाम ने सूरत हाल से कुछ इस तरह पर्दा उठाया। ये ईरान के बॉर्डर से आता है और यहाँ स्मगल हो के आता है, और फिर यहाँ पे चंद एक बंदे हैं लिहारी के अंदर जो यहाँ पे सब खुलेआम फरोख्त करते हैं। जैसे ये पीछे भी एक अड्डा है, आगे भी यहाँ पे मिलता है और आगरादार चौक में भी इसी तरह मिल रहा है। लिहाजा ये सब नाजायज़ है, गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है। कम से कम भी तकरीबन 2-1 साल हो गए यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है जी। एक तरफ तो पुलिस टीम बेनकाब को देखकर मौका से फरार होती नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ जब टीम बेनकाब ने पुलिस मोबाइल में मौजूद अहलकार को जा लिया तो पुलिस अहलकार ने आंखों देखे जुर्म पर पर्दा नहायत ही ढटाई से डाला। गैर कानूनी पेट्रोल बेचे जा रहे हैं। कौन सी जगह पे? कौन सी जगह पे? जगह का नाम नहीं। पेट्रोल डीजल वगैरह का काम है ही नहीं है, कोई काम यहाँ तो नहीं है। आइए मैं आपको निकालूंगा। कहाँ पे है? उसको बुलाओ तो सही ना, किधर है? आगे नहीं, ये तो पाकिस्तानी है डीजल उसके। हाँ पाकिस्तानी काम चल रहा है, बेचा जा रहा है तो पाकिस्तानी है। ये क्यों कम कीमत में? पूरी कीमत में बेच रहे हैं ये लोग सारे।